दूसरी तरफ अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के न्योते को ठुकराने वाले विपक्ष पर अब भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर नजर आ रही है। और यही कारण है कि एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें लिखा गया सनातन विरोधी इंडी गठबंधन, और यह कहना था कि अब वार पलटवार जो है वो तेज होता हुआ दिखाई दिया है। देखिए रिपोर्ट। राम को ठुकराएंगे, 24 में सजा पाएंगे। रामराज का श्री गणेश, फिर क्यों क्लेश। सनातन विरोधी इंडी गठबंधन। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन समारोह की भव्य तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कार्यक्रम में करीब 7,000 वीआईपी गेस्ट के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है और उसे सनातन विरोधी करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर कहा, पहचानिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के न्योते को ठुकराने वाले सनातन विरोधियों के चेहरे। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को बीजेपी ने राजनीतिक बना दिया है, इसलिए इसका बहिष्कार है। भगवान राम के सभी भक्त हैं। 22 तारीख के उस फंक्शन को, जिसको एक धार्मिक फंक्शन के बजाय एक राजनीतिक फंक्शन बना दिया, सिर्फ उसका बहिष्कार है। राम मंदिर का कोई बहिष्कार नहीं। राम मंदिर में सब कांग्रेसी जाएंगे, जिस चीज को जाना हो उस पर कोई रोक नहीं है, सब जा सकते हैं। वहीं बीजेपी नेता कांग्रेस पर जमकर वार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस ने सबसे पहले वीर सावरकर की प्रतिमा का बहिष्कार किया था, लेकिन ये देश का कार्यक्रम है और ऐसे में कांग्रेस का विरोध सही नहीं है। वीर सावरकर की एक प्रतिमा संसद में लगी, सबसे पहले बाइकाट वहां किया उन्होंने, वो ठीक नहीं था। अब ये सांस्कृतिक उत्थान का एक इतना बड़ा कार्यक्रम और पूरे देश में उल्लास और उमंग का वातावरण है, वो जाने भी कांग्रेस, लेकिन देश तो उमंग और उल्लास के वातावरण में डूब रहा है। कांग्रेस के फैसले पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार करने वालों का जनता चुनाव में बहिष्कार करेगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को हो रहा है। इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित हजारों लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, तैयारियां कुछ इस कदर जारी है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो घर आए निमंत्रण को किस तरह से ठुकरा रहे हैं। बहाने एक एक करके देखिए। प्राण प्रतिष्ठा से इंडी ने किनारा किया है। ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी और इस तरह एक के बाद एक कई नाम हैं जो किनारा करते हुए नजर आए। सीताराम येचुरी, संजय राउत, और बहाने देखिए एक के बाद एक इनके बहाने कि आरएसएस बीजेपी के सियासी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। वहीं अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बिना जान पहचान के लोगों का न्योता नहीं स्वीकार करेंगे। और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की दुविधा देखिए। बीजेपी को राम मंदिर का श्रेय मिलने का डर है, यहां पर यह साफ तौर पर समझा जा सकता है। बायकॉट से चुनाव में बीजेपी को मुद्दा मिल जाएगा और जाने से अल्पसंख्यकों की नाराजगी का भी डर सता रहा है और नहीं जाने से हिंदू विरोधी छवि का भी खतरा यहां पर मंडरा रहा है। तो एक तरफ जहां यह देखा जा रहा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोग मीलों का सफर तय कर रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ घर आए न्योते को किस तरह से ठुकराया जा रहा है और किस तरह की बयानबाजियां हो रही है, ये आप समझ सकते हैं।
तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी आज देश को एक मेगा सौगात देने वाले हैं अटल सेतु की, जो नवी मुंबई को मुंबई से जोड़ेगी और साथ ही साथ ये सी लिंक जो बनकर तैयार किया गया है एक तरीके से मुंबई की खूबसूरती को भी बढ़ाएगा। देखिए रिपोर्ट। आज की तारीख मुंबई के लिए बेहद खास होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी देश की आर्थिक राजधानी को बड़ी सौगात देने वाले हैं। इससे पूरे शहर का कायाकल्प हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। इस पुल के उद्घाटन के बाद अब दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट का वक्त लगेगा। अटल सेतु के उद्घाटन के बाद मुंबई की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। 17,840 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक मुंबई में सेवरी को नवी मुंबई में चिरले से जोड़ेगा। इस पुल के बनने से सेवरी से चिरले तक सड़क मार्ग से दूरी 52 किलोमीटर से घटकर 21.8 किलोमीटर रह जाएगा। इससे यात्रा का समय जो लगभग 2 घंटे लगते थे वो घटकर केवल 20 मिनट रह जाएगा। कल से इस पुल को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अटल सेतु का इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों को करीब 300 रुपए के ईंधन की भी बचत होगी। गाड़ियों की रफ्तार में कोई कमी ना हो, इसके लिए पुल पर 6 लेन बनाए गए हैं। अटल सेतु पर स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे तय की गई है। पुल की आधारशिला पीएम मोदी ने साल 2016 में रखी थी, जो अब बनकर पूरी तरह से तैयार है। अटल सेतु के जरिए पुणे, गोवा और दक्षिण भारत जाने में भी समय में कमी आएगी। उद्घाटन से पहले राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुल का जायजा लिया और इसके शुभारंभ को लेकर खुशी जताई। रेल्वेचे प्रकल्प आहेत, नव्या मुंबईतले मेट्रो आहे, ऑरेंज गेट ते नरिमन पॉइंटचा टनेल आहे, त्याचबरोबर सूर्या डॅम आहे, तो अतिशय महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, त्याचंही रिमोट ज्याद्वारे उद्घाटन होणार आहे। पुल को जनता को समर्पित करने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी नासिक में 27वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का भी उद्घाटन करेंगे। समारोह के जरिए युवाओं को विकसित भारत के संकल्प का प्रधानमंत्री संदेश देंगे। 27वां नेशनल यूथ फेस्टिवल महाराष्ट्र के नासिक में मनाया जा रहा है। हजारों युवा यहाँ एकत्र हुए हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण, ये सब लोग होंगे और सब लोग यहाँ सम्मिलित होकर भारत की युवा शक्ति को दिखाएंगे। विकसित भारत 2047 यानी कि आजादी के 100वें साल तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेंगे। पीएम का आज महाराष्ट्र दौरा कई महीनों में खास होने वाला है। विकास कार्यक्रमों के शुभारंभ से आम जनता को इससे काफी लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं गुजरात में आयोजित की गई है वाइब्रेंट गुजरात समिट की। दरअसल आज इसका तीसरा और अंतिम दिन है। समापन सत्र को आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में चल रहे वाइब्रेंट गुजरात समिट का आज आखिरी दिन है। 10 जनवरी से महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में चल रहे समिट के 10वें संस्करण के समापन सत्र को आज गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। विकास और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए गुजरात सरकार की प्रतिबद्धता के प्रतीक इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन पीएम मोदी ने बुधवार को किया था। भविष्य का प्रवेश द्वार विषय पर शिखर सम्मेलन में देश विदेश के राजनेताओं के साथ कई बिजनेसमैन, आर्थिक जगत के विशेषज्ञों ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखी। पीएम मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने साल 2003 में पहली बार वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक 9 बार ये समिट हो चुका है। ये ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण है, जिसमें कुल 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन में भाग ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के मुजफ्फरपुर में एनटीपीसी गार्ड को गोली मारने के मामले में 2 गिरफ्तार, हथियार और कारतूस भी बरामद। तीसरे बदमाश की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के एटा में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से प्रसूता की हुई मौत। डॉक्टर और नर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई।
भारत नेपाल सीमा पर चेकिंग के दौरान एक युवक के पास से 34 ग्राम स्मैक बरामद। स्मैक की कीमत 18 लाख बताई जा रही है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अंकित की हत्या का किया खुलासा। प्रेमिका समेत 6 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया। दिव्या पाहूजा हत्याकांड में वांटेड बलराज गिल पकड़ा गया। गुरुग्राम पुलिस ने कोलकाता एयरपोर्ट से हिरासत में लिया। दिव्या का शव अभी तक बरामद नहीं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बुजुर्ग महिला की मौत के बाद बवाल। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दौड़ाया। कार की टक्कर से हुई थी वृद्ध महिला की मौत। यूपी के वाराणसी में कॉलेज में छात्रों पर हथियार तानने का वीडियो वायरल। हथियारधारी युवक फरार। पुलिस ने मौके से मैगजीन बरामद किया। मध्य प्रदेश के दमोह में यात्री बस ने बाइक सवार दंपत्ति को मारी टक्कर। हादसे में महिला की हुई मौत। घायल बच्चे का इलाज जारी। यूपी के शाहजहांपुर में गैस सिलेंडर से लदे ट्रक में लगी आग। अचानक आग लगने से मचा हड़कंप। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के सतना में मिट्टी में धंसे मजदूर का रेस्क्यू। 4 से 5 घंटे में बचाव अभियान के बाद मजदूर को निकाला गया बाहर। नवी मुंबई में बैंक मैनेजर गर्लफ्रेंड की निर्मम हत्या का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी शोएब ने पार्टी के बाद गला दबाकर की थी बैंक मैनेजर युवती की हत्या। उत्तर प्रदेश के एटा में शराब माफिया के खिलाफ एक्शन। 1.5 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब को किया गया नष्ट। कार्रवाई के बाद शराब माफिया में मचा हड़कंप। हरियाणा के पलवल में सरपंच के घर एनआईए का छापा। सरपंच पति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। कौशल गैंग से जुड़े गैंगस्टर और उनके गुर्गों पर शिकंजा।